तो मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। अगर आज का अखबार आप नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, अगले कुछ मिनट मेरे साथ आप जुड़े हैं। हम आपको आज का अखबार में कौन सी योजना आपके लिए काम की है हम आपको बता दे रहे हैं, और कौन से सब खबर आपसे संबंधित है ये भी जान लीजिए। भूमि राजस्व विभाग द्वारा बिहार भूमि .बिहार.gov.in पर अगर आप जाएंगे तो भूमि से संबंधित जितने भी समाधान हैं या शिकायत है या समस्या है, ये सभी चीज़ एक ये सरकारी वेबसाइट पर जाने से आपको सभी समस्या का समाधान हो जाएगा। चाहे आप जमाबंदी के हो, दाखिल खारिज के हो, भूमि दखल का हो, कब्जा का हो, भूमाफी का हो, मतलब सभी का परिमार्जन से लेकर सभी कागजात का जरूरी काम ऑनलाइन हो जाएगा। ऑफलाइन की कोई कहीं गुंजाइश नहीं, ऑफलाइन कुछ भी नहीं हो सकता है, जो होगा सब ऑनलाइन होगा। मतलब ये सबसे बड़ी पहल बिहार सरकार के द्वारा किया गया है, बिहार भूमि .बिहार.gov.in इस पर। अगली खबर की हम रुख करें तो पटना में अब तक 334 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। हालांकि अभी बहुत खरीदी करना बाकी है, लगातार उसका काम चल रहा है। मानसून आ रहा है, इस बार वर्षा खूब होगी और मानसून 8 दिन पहले यानी जून में ही मानसून आ रहा है। 8 दिन पहले आएगा, जैसे केरल में 8 दिन पहले पहुंचा था उससे बिहार में भी आ रहा है। तो 33 स्थानों को चिन्हित किया गया है जहाँ पे जल जमाव होते हैं। उसको लेकर के नगर निगम बुडको की संयुक्त मीटिंग हुई, उसमें अलर्ट रहने को कहा गया है। ये खबर है। वो 33 जगह पटलिपुत्रा अंचल, नूतन अंचल, कंकड़बाग, अजीमाबाद, चूँकि जल जमाव को लेकर पटना में जो होता है और पटना में ही अधिकतर जल जमाव को लेकर के रिपोर्ट भी आती है और यहीं पर बाढ़ भी आया था, इसलिए ज़्यादा एक्टिव पटना को रखा जाता है। तो उस पर कार्रवाई लगातार चल रही है। अब एक खबर बहुत ही अच्छी है कि प्रधानमंत्री के आगमन से एक तो सारे शहर की कायाकल्प हो रहा है और रोहतास जिले में भी विक्रमगंज में काफ़ी कायाकल्प हो रहा है। जो रोड नहीं बनने थे गांव घर के, वो भी रोड लगातार बन रहे हैं। तो ये एक खबर है। मानसून से रिलेटेड जो खबर है कि अभी लगातार बादल छाए हुए हैं, 5 दिनों तक बारिश का आसार है और अच्छा मौसम बहुत सुहाना हुआ है। 10 से 12 जून को मानसून पटना में पहुंचने का, बिहार में पहुंचने का अनुमान जताया गया है। जंक्शन गोलंबर को लगातार छोटा किया जा रहा है 1.71 करोड़ रुपए की लागत से, और उसमें 2-3 पेड़ कुछ बाधक बने हैं, उसको लेकर के लगातार कार्रवाई चल रही है। डीएम साहब ने बोला जल्द से इसको हटा के सुंदर और दुरुस्त बनाया जाए। बुडको में संवेदक के लगातार, संवेदक तो हर जगह आते जाते हैं, चूँकि उनका काम चलता है तो उनका आना जाना अच्छी बात है, लेकिन आने जाने से ही भ्रष्टाचार भी बढ़ती है। तो उसको लगाम लगाने के लिए बुडको ने सप्ताह में 2 दिन तय किया, मंगलवार और शुक्रवार, जब संवेदक वहां पे आएंगे अपने काम को कराएंगे। रोज वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। अभी छापेमारी नदौल पुनपुन में छापेमारी किया गया है। छापेमारी में 118 दवाएं ऐसी मिली है जो संदिग्ध है, यानी 2 नंबर की दवाएं हैं जो आम लोगों के जीवन पे खतरा है। तो जितने भी दवा दुकानदार दवाई बेच रहे हैं, आप मुनाफा कम कमाइए चाहे अधिक कमाइए, कम से कम दवाई सही रखिए। तो चूँकि लोगों को जीवन जान माल बची रहे, अगर लोग रहेंगे तभी आपका दवाई बिकेगा, इतना ध्यान रखिए। ये दवा लाइसेंस लेके उसके आड़ में आप गलत दवाएं न दे किसी को कि उसकी परेशानी बढ़ जाए। तो इस पर छापेमारी हुई, अच्छी बात है कि इस विभाग को और एक्टिव होना चाहिए और इतने कुकुरमुत्ते की तरह जो दवा दुकान खुले हैं उस पर लगाम और कंट्रोल भी लगाने की ज़रूरत है। एक्यूप्रेशर से भी अस्पतालों में जल्द इलाज होगा, ये बहुत अच्छी बात है। कल एक्यूप्रेशर डे था, उस पर कार्यक्रम था। तो एक्यूप्रेशर का तो महत्वपूर्ण रोल है ये, उससे अगर एक्यूप्रेशर से आप इलाज होता है तो दवा की समस्या कम हो जाती है और दवा भी कम लेना पड़ता है। 16 ग्रिड पटना में ऐसे हैं, बिहार में ऐसे चयनित किया गया जहां से 125 मेगावाट क्षमता बैटरी स्टोरेज करने का सिस्टम लगाए जाएंगे, जो 24 घंटा गुणवत्तापूर्ण बिजली देने की हर हाल में वो सफल होगा। ऐसे में इसके लिए 11 कंपनियों ने अभी रुचि दिखाई है, इसका टेंडर निकाला गया है। तो अच्छी बात है कि 500 मेगावाट बिजली को स्टोरेज किया जाएगा। तो अगर गर्मी के दिनों में मान लीजिए एक दिन में 800 मेगावाट की खपत है और किसी दिन 900 मेगावाट हो जाए, तो अगर स्टोरेज अपने पास रहेगा तो आसानी से वो 100 मेगावाट पूर्ति हो जाएगी और इससे बिजली का अप एंड डाउन मतलब कटना भी कम होगा। तो ये अच्छा एक सिस्टम है कि बिजली विभाग ये सोच रहा है कि हम बैटरी के जरिए
मतलब 16 ग्रिड को, ऐसे ग्रिड को चयनित किया गया है जैसे 125 मेगावाट बिजली बैटरी के जरिए स्टोरेज करके 500 मेगावाट बिजली स्टोरेज किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी खबर है, इसको होने से बहुत समस्या का समाधान हो जाएगा। अगली जो खबर के कोरोना पटना में भी आ चुका है, तो आप सब लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। 2 डॉक्टर और 1 व्यक्ति में कोरोना पाया गया है। हालांकि कोरोना का लक्षण कमज़ोर है, लेकिन फिर भी आपको सतर्क और सावधान रहना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा प्रधानमंत्री के द्वारा देश भर में जारी है और प्रधानमंत्री जिस सभा में जा रहे हैं उसकी चर्चा बखूबी रूप से खूब कर रहे हैं। लालू परिवार इन दिनों तेज प्रताप मामले में पूरा घिरा हुआ है, सियासी तूफान मचे हुए हैं और तेज प्रताप चौतरफा घिरे हैं। कई राज उनके मुंह से खुलने बाकी हैं, अभी तक वो चुप साधे हैं। 29 को अगली तारीख पे हाई कोर्ट में उनके मामला का जो शादी का प्रकरण चल रहा है उस पर सुनवाई है। कई राज उगल सकते हैं, कई राज खुल सकते हैं, ये है खबर। लेकिन वो परेशानी में वो परिवार अभी आ चुका है। अगली खबर बहुत ही सुखद और अच्छी है कि बिहटा ड्राई पोर्ट से रूस के लिए रवाना किया गया सेफ्टी शूज। ये सेफ्टी शूज एक हाजीपुर की कंपनी है, उन्होंने बनाई है। कंपोजिट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये सेफ्टी शूज बनाए गए और रूस के लिए, रूस के सेना को ये सेफ्टी शूज भेजे गए हैं। पहली खेप 1 कंटेनर यहाँ से भेजा गया है। तो ये पहली बार शुरुआत भी हुई है, चूँकि सीमा शुल्क अधीक्षक प्रदीप कुमार ने इस चीज़ को बताया है कि ये जो अथॉरिटी लेना पड़ता है वो कलकत्ता से लेना पड़ता है और जो मगध ड्राई पोर्ट है ये इसका कस्टम क्लियरेंस मिलने के बाद ये सूझ गया है। तो ये पहली खेप गया है, तो अब आने वाले दिनों में रास्ता खुल गया और बिहार से अधिकतर खेप, यानी बिहार से अब बाहर भी माल जाएंगे, ये रास्ता खुल गया, ये अच्छी खबर है। जस्टिस विपुल बने हैं पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ये गुजरात के रहने वाले हैं और 28 मई 1968 को इनका जन्म हुआ था। 2014 में ये गुजरात के हाई कोर्ट के जज भी थे और 16 में इनको मुख्य जज के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन अभी पटना हाई कोर्ट के बनाए गए हैं, ये अच्छी खबर है। 1 जून से दानापुर से बेंगलोर तक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। जो लोग बेंगलोर जाना चाहते हैं उनके लिए रास्ता और आसान हो जाएगा, ये खबर अच्छी है। स्कूलों में अब टैब के जरिए 3 बार ऑनलाइन हाजिरी बनेगी। हाजिरी बनाना अच्छी बात है, पढ़ाई भी करवाइए। इतना कड़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई कब होगा ये भी देखना है। केवल हाजिरी बना देने से, मिड डे मील योजना बांट देने से कल्याण नहीं होगा, इसलिए पढ़ाई भी कराना जरूरी है। लगातार शिक्षा विभाग नकेल कस रहा शिक्षकों पर कि किसी तरह से स्कूल से वो भागे नहीं, स्कूल में जमे रहें। लेकिन स्कूल में जमे रहने से नहीं होगा, उनको पढ़ाई कराना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चोरी के बाइक से ही चोर चोरी करने चला जाता है और दूसरा चोरी करके दूसरा बाइक उठा लाता है। मीठापुर कदम कुआं की ये घटना है। पुलिस कितना भी एक्टिव है, चोर उससे ज़्यादा एक्टिव है। हर पंचायत में पेयजल की जो गुणवत्ता, जो पेयजल दी जा रही है उसकी गुणवत्ता की जांच होगी, उसमें कितने आर्सेनिक, कितने इन सभी चीज़ें, ये सब जरूरी है। 71,632 प्रारंभिक शिक्षकों को ई शिक्षा कोष से मिलेंगे प्रश्न पत्र। प्रदेश के 2,51,00,000 बच्चों को अब मासिक मूल्यांकन संबंधी जांच होगा। दूसरे चरण में भी 60,226 शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया गया। तो अच्छी बात है, छात्रों का मूल्यांकन होगा और परीक्षा होगा साल में 2 बार, तो उससे पता चलेगा वो पढ़ाई में कितने आगे बढ़े हैं और कितने पढ़े हैं। ये अच्छी खबर है। यूट्यूब देखकर सरकार शेयर बाजार में निवेश नहीं करे, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है और काफ़ी आपके लिए घातक होगा ये। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय से बड़ा कोई विश्वविद्यालय, प्राचीन, इतना प्राचीन विश्वविद्यालय से कोई बड़ा विश्व में कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है, मुरारी बापू कहते हैं। और इतनी अच्छी गुणवत्ता वाले शिक्षण संस्थान को जीवित और जागृत करके फिर से वहीं उसकी ख्याति प्राप्त हो, इसके लिए मुरारी बापू ने, रामकथा उनका चल रहा है राजगीर में, उसमें उन्होंने ये बात बोला है। तो अच्छी बात है। नेपाल सीमा में घुसपैठ लगातार हो रहा है और सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट है। 50 से अधिक संदिग्ध पाकिस्तानी और बांग्लादेशी और नेपाली नागरिक को वहां से गिरफ्तार अभी तक किया गया है और वहां पर लोग सक्रिय भी हैं। ये जो इलाके हैं रक्सौल, आदापुर, छौड़ादानी से सटे नेपाल के परसा बाग, रोहतहट सहित कई ऐसे गांव हैं जहां से ये लोग घुसपैठ कर रहे हैं। ये संवेदनशील जो इलाके को चिन्हित किया गया है जहां से घुसपैठ लगातार हो रहा है।
तो पाकिस्तान को भी लेकर के लगातार प्रधानमंत्री अब चेता भी रहे हैं। और पाकिस्तान का एक तो ये हुआ है कि भारत के सिंदूरी ऑपरेशन के बाद से पाकिस्तान के भी अकल थोड़ी सी ठिकाने पर आए हैं और कल बातचीत के लिए पेशकश किए हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की, भारत के साथ हम वार्ता करना चाहते हैं। लेकिन आपका वार्ता करने का ये जो ढोंग है ये बहुत दिन अब नहीं चलेगा, क्योंकि आप पहले भी वार्ता कर करके अंजाम तक नहीं पहुँचे हैं, परेशानियाँ आपने खड़े किया है। तो अच्छी बात है कि उनको तरजीह नहीं दिया जा रहा और मोदी जी लगातार एक्टिव हैं और सिंदूरी ऑपरेशन के बारे में खूब चर्चा कर रहे हैं, खूब लोगों को बता रहे हैं। तो अच्छी बात है और देश भी एकदम एकजुट है और मोदी उसको लेकर के काफ़ी एक तरह से कहिए तो भुना भी रहे हैं। अन्य राजनीतिक पार्टी आरोप भी लगा रही है कि जब सैन्य कार्रवाई हुआ और पूरा विपक्ष एकजुट था, सबकी सहमति से हुआ, तो मोदी ही उसको क्यों गिना रहे हैं, वो भी क्यों तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। अरे भाई, तो आप भी तिरंगा यात्रा निकालिए, आपको रोका किसने है? लेकिन आप तो निकालते नहीं हैं। तो देश के बदनाम करने के लिए एक ज्योति जो यूट्यूबर हैं, उनको पाकिस्तान में AK-47 से लैस सुरक्षाकर्मी मिलते थे। तो जब आप गलत काम करेंगे तो आपको गलत लोगों का सपोर्ट मिल ही जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जो देश के बदनाम किए हैं, देश को जो बेच रहे हैं और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो धन्यवाद। ये है आज की महत्वपूर्ण खबरें आपके लिए। तो आप सब एक्टिव रहें, जागरूक रहें और लोगों को बताते रहें। फिर कल मिलेंगे, कल के अंक में। आज 27 मई का अखबार की रिपोर्ट थी। आप सब देखिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए कि आपके लिए कौन सी योजना काम की है और कौन योजना का लाभ आप ले सकते हैं।